हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग का बॉर्न टू स्टडी क्लासेस में स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अगर नहीं ठीक है तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ाई करना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 वर्क पावर एनर्जी का इंट्रोडक्टिव वीडियो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अभी इंट्रोडक्शन समझते हैं। वर्क जो है ना, हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव वर्क, एक निगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क। देखिए, में जो हमारे पास जो वर्क होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है जीरो वर्क। ठीक है, तो देखिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव किसको कहते हैं? तो देखिए, जिधर का फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, जिधर का फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, किसको डिनोट करता है? ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। आप लोग तो जानते हैं चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है सब के बारे में। तो जिधर का फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क के बारे में देखिए, जिधर का फोर्स लगता है पर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो। इधर का फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हो, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, यानी कि निगेटिव वर्क। और जीरो किसको कहते हैं? हाँ, तो फोर्स जो है इधर लग रहा हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो ऊपर लगे। फोर्स इधर लगे पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगे, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वर्क। जीरो कैसे हुआ? देखिए, पहले तो आप लोग थीटा के बारे में जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे। देखिए, थीटा थीटा को हम लोग क्या क्या चीज़ जानते हैं? देखिए, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पे मेरा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। तो देखिए, हम लोग का थीटा 90 बराबर क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि थीटा 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो। इस चलते यहाँ पे जीरो हो गया। और देखिए, यहाँ पे मेरा थीटा कितना बन रहा है? 180। और ये फोर्स इधर लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस चलते ये निगेटिव। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है? 180 बन रहा है। थीटा बराबर 180 यहाँ पे भी। तो अब देखिए, वर्क डन बराबर हम लोग का क्या होता है? और यहाँ पे ऐसे नहीं, तो देखिए, वर्क डन बराबर, एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं इधर इधर बताए। वर्क डन बराबर क्या होता है मेरा? वर्क डन बराबर होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना, मतलब 11th क्लास में पढ़ना है। पर कुछ कुछ आता है इससे क्वेश्चन इस चलते। देखिए, इधर मेरा फोर्स कितना लग रहा है? इधर लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? ऊपर। मेरा कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है? मेरा कोस थीटा का वैल्यू होता है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 90। यानी कि यहाँ पे मेरा हो जाएगा कोस 90। और देखिए, मैं थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा, और ये हम इसका निकाल रहे कि जीरो कैसे हो। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है 90। और कोस 90 का जानते क्या वैल्यू होता है? कोस 90 का वैल्यू होता है हमारा जीरो। कोस 90 का कितना वैल्यू होता है? जीरो होता है। तो हम यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जीरो, तो यानी कि पूरा टर्म क्या हो गया मेरा? जीरो हो गया पूरा टर्म। इस चलते यहाँ पे वर्क डन कुछ नहीं होगा। इस चलते आप लोग देखे होंगे, कहीं कहीं गए होंगे तो कुली जो है अपने आप लोग देखे होंगे, अगर कहीं गए होंगे तो, कि कुली अपने सर पे जो है एक बोरी रखता है। कुछ भी का बोरा हो उसको लेकर चलता है, तो वो वर्क कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि फिजिक्स की भाषा में कहें तो वर्क नहीं कर रहा है।
तब देखें हम लोग बुक से पढ़ते हैं। द वर्ड वर्क हैज़ मेनी डिफरेंट मीनिंग्स। देखो वर्क जो होता है ना, जो हमारा जो वर्क जो शब्द है उसका बहुत सारा मतलब है। आई वर्क इन फैक्ट्री, जैसे हो गया कोई बोलता है मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। फिर रामायण जो है हमारा रामायण बुक, वो ग्रेट वर्क है वाल्मीकि का, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है। हालांकि फिजिक्स के अगर हम भाषा में समझे ना तो वर्क हम लोग का कुछ और ही होता है। वर्क क्या होता है? वेन वेन अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, when a force act on an object and object moves, जब फोर्स एक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब हम लोग कहते हैं कि वर्क जो है डन हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा। तभी ना हम आपको बताएं। देखिए इसको, देखिए इसका मतलब ये है, वेन अ फोर्स एक्ट, इधर से फोर्स एक्ट कर रहे हैं मान लीजिए, इधर एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ये मूव कर रहा है, मान लीजिए ये हम पॉजिटिव लेते तो ये मूव कर रहा है, तब हम लोग कहते हैं वर्क है। और वर्क जीरो मेरा कैसे हो गया था? देखिए हम लोग फोर्स तो लगा रहे इधर, पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है नहीं ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एक कुली है, ठीक है, और ये इसका सर पे बोरी है, उस चीज का आलू उलू का बोरी है। तो देखिए ये फोर्स किधर लगा रहा है? आगे चलेगा ये, तो फोर्स किधर लगाएगा? आगे। पर ये जो है वो कहीं पे डिस्प्लेस हो रहा है। ये तो अब फोर्स ना लग रहा है तो आदमी ना डिस्प्लेस हो रहा है, तो बोरी थोड़ी ना डिस्प्लेस हो रहा है। इस चलते यहाँ पे जीरो वर्क डन करते हैं। समझ में आया? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ डज वर्क ऑन द एप्पल। यानी कि जो हमारा जो, देखिए जब प्लांट से है, यानी कि एप्पल का जो ट्री है या फिर कोई भी फ्रूट है, उससे अगर हमारा जो फ्रूट है वो नीचे अर्थ की ओर आएगा, यानी कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, तो यानी कि तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वर्क कर रहा है एप्पल पे। व्हेन यू थ्रो व्हेन यू थ्रो अ बॉल, you exert a force on the ball as as long as it's in your hand। यानी कि जब आप लोग बॉल को फेंकते हैं तो उस पर आप लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, द बॉल मूव्स। फिर उसके बाद कहता है बॉल जो है वो मतलब जब आप थ्रो करते हैं तो थ्रो होने लगता है, जाने लगता है। एंड वी से दैट अ फोर्स एक्सर्ट बाय हैंड हैज डन वर्क ऑन द बॉल। यानी कि जब हम लोग बॉल को बीगे तो क्या हुआ, हमारा जो फोर्स है वो लगा, और हम लोग कहते हैं कि ये जो बॉल पे जो हमारा फोर्स लगा है। अब और देखिए अगर हम लोग टेबल को पुश करते हैं, अगर वो पुश हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्क जो है वो डन हुआ है, ठीक है। The work done by a force acting on an object is equal to the product of the force and the displacement object। हाँ, और ये देखें यहाँ पे ये क्या करे, द वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि देखिए क्या कर रहा है, वर्क डन ऑफ अ फोर्स, यानी कि जो फोर्स का वर्क डन हुआ, वर्क डन बराबर फोर्स, ठीक है। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स यानी कि वर्क डन ऑब्जेक्ट वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बराबर है मेरा। यही कह रहा है बस ये। आप ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हैं वर्क वाला का, ये हो गया डिफिनीशन। और ये भी आप लिख सकते हैं डिफिनीशन, वी एज्यूम हेयर दैट अ फोर्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग वॉल डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग ये एज्यूम करते हैं ना कि जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब अभी तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उसमें फोर्स जो है वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है हमारा। नोट दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव डायरेक्शन
हाँ देखिए, और ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस चलते हमारा वर्क भी हो जाएगा, वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सॉरी, वर्क जो है वो वेक्टर नहीं, स्केलर होगा। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है ना, वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये थोड़ी ना बोला कि मतलब मेरा वर्क ही है ये वो वेक्टर है, यानी कि इस चलते ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ फोर्स। वर्क वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो होता है, यानी कि वही बोले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, using the SI unit of using the SI unit of force and displacement I न्यूटन एंड मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि मेरा फोर्स का क्या होता है, मेरा फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो इस चलते इसका एक हो गया वर्क डन, यानी कि वर्क का मेरा ये क्या गया, न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, JOU। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, JOULE, जूल बोलते हैं। दिस इज गिवन सेपरेट नेम जूल। वही है न्यूटन मीटर, हम लोग इसको कहते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल कहते हैं। इन द ऑनर ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स प्रेकस्ट जूल, यानी कि जूल जो हमारा नाम है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स प्रेकस्ट जूल के नाम पे पड़ा है। और जूल का सिंबल क्या होता है, जे होता है। जूल का सिंबल क्या होता है, जे होता है। When a force of 1 Newton acts on an object and the object moves distance 1 meter in the direction of force, the work done force is 1 joule। यानी कि हम लोग वन, अगर आ गया कहीं पे एग्जाम में डिफाइन 1 जूल, तो हम इसको लिख सकते हैं, 1 Newton 1 Newton of force act on an object and the object moves a distance of 1 meter in the direction of force, the work done by the force is 1 joule। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 जूल। अब कैलकुलेशन ऑफ वर्क, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वी हैव डिफरेंट रिलेशन विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देयर डायरेक्शन में बी द सेम अपोजिट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द एंगल, यानी कि वही है कि मतलब वो हो सकता है, वो डायरेक्शन जो सेम हो सकता है, ये जो हमने बताया अभी, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, डायरेक्शन सेम हो सकता है, नेगेटिव ये अपोजिट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ पे 90 बनाता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।